व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमजे एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एक वीडियो आया है जनाब सैफरन पैट्रियट से। वीडियो बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, कम्युनल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन जो मैं स्निपेट लेकर आया हूँ, मैं जो पार्ट लेकर आया हूँ, उसमें है कि जनाब चचा ने तो ख़ुद ही पोल खोल दी। तो देखते हैं किस चीज़ की पोल खोली है, कहाँ और क्या बातें की हैं। टाइटल देख के पता लग जाएगा। और टाइटल से अंदाज़ा तो हो रहा है, लेकिन जो थंबनेल है उससे भी कुछ अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एंड मुस्लिम भाई अपने दिल में झांके वो गलत किए हैं। क्या औरंगजेब का इतिहास रहा है कि बहुत कुछ वो विध्वंस किया है, ये सच है। और इसका सबूत अगर जिसको लेना हो तो मैं अपना नाम, पता और नंबर दे रहा हूँ, मेरे यहाँ ही चल करके पता कर ले लो। मैं स्वयं मंदिर बनवा रहा हूँ ओके। और मैं अपने घर के पीछे वो औरंगजेब की नस्ल वाले जो है ना, ये सब विरोध करेंगे। कहाँ मंदिर बनवा रहे हैं आप? जरगोबाद पटीटा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वहाँ पे विवाद चल रहा है। तो ये चंद कठमुल्ले जो है, ये अपनी रोटी सेकने के लिए को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और अपने दिल को टटोलना चाहिए। इस देश में एक राज्य तो है ना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से है। कौन राज्य है? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना भी हाईली चाहिए। क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, तो माइनॉरिटी को तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कहिए एक को प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि साहब हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हो जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं, धार्मिक मामले में तो हम ईमानदारी से हस्तक्षेप मान चुके हैं। अरे भाई, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है। आपको सिर्फ इस पे प्रॉब्लम है कि तलाक इस तरीके से या उस तरीके से। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां पति पत्नी का संबंध एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहां वो एक संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। कहा जाता था कि डोली आती अर्थी जाती और 7 जन्म तक का संबंध है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि संबंध विच्छेद कैसे किया जा सकता है। इसके बावजूद मॉडर्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीकार किया। तो हमसे ज्यादा किसी ने एक्सेप्ट किया, तो पूरा मानो ना। क्रिमिनल कोड में क्यों नहीं मानते भाई? वो फिर वहाँ सिविल में चाहिए, मगर चोरी करके हाथ नहीं कटवाने, दारू पी के कोड़े नहीं पड़वाने हैं, और अगर किसी प्रकार की गलती हो जाए तो पत्थर नहीं खाने हैं। सिर्फ औरतों को दबाने के लिए हमें वो राइट चाहिए। अन्यथा आप कहिए मौसीकी कुफ्र है, तो फिर उसके लिए जो सजा है वो आप मानिए। जो लोग कहते हैं कि हिजाब रखना चाहिए, तो मैं इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं, पर इतना अगर जिस नियम में आप कहते हैं हिजाब रखना चाहिए, तो हिजाब जो औरत ना पहने तो उसके पत्थर भी पड़ने चाहिए। नहीं साहब, किस संख्या रूल आप मानेंगे? शराब पीते पकड़े जाए 100 कोड़े लगने चाहिए, ये तो शरिया कहता है। क्यों नहीं लगवाने को तैयार भाई? जी। 2 लोग चोरी करेंगे, एक हिंदू होगा एक मुसलमान होगा, हिंदू 6 महीने सजा काट के आ जाएगा, वो हाथ कटवा ले, वो नहीं चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आधे ईमान पे अकीदत क्यों? अगर रखो तो पूरे ईमान पे रखो। त्रिवेदी जी ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन हम पहले करेंगे उस चचा की बात। चचा ने जो है वो ये दिखाया कि वो औरंगज़ेब ने जितने भी मंदिर तोड़वाए, औरतों की इज्जतें लूटी, और बहुत सारे लोग अगर आज उन्हें ये बातें बताई जाएँ तो वो भड़क जाते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स, कि नहीं जनाब औरंगज़ेब तो बड़ा महान बादशाह था। अरे माय फुट, ऐसा कौन सा महान बादशाह था? हम सबको पता है कि मुग़ल क्या करने आए थे, क्या किया और कहाँ चले गए, सबको पता है। अच्छी तरह लूट पाट की थी उन्होंने, इज़्ज़तें भी लूटी और दौलत भी लूटी, और लिबादा उड़ा हुआ था दीन का। तो आज जो उन्हें डिफेंड करते हैं, मैं उनकी सोच पे हैरान हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चचा ने कहा कि वो मंदिर बनवाएंगे। चचा आपकी ज़मीन, आपका पैसा, आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन जो आपको अगर कोई, मैं कहूँ, अपोज़ करता है तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। ये जो बात करते हैं ना लोग भाईचारे की, उनका भाईचारा नज़र आ जाएगा फिर कितना भाईचारा चाहते हैं। दूसरा था त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी ने बड़ी सीधी बात की, यूसीसी पे बात थी, जो अक्सर हम देखते आए हैं कि भाई आधा आधा तुम्हें क्यों चाहिए सिविल कोड? मतलब जहाँ पे फेवर मिलता है मुल्लों को या फिर ऐसे लोगों को जो कि मेल डोमिनेंसी चाहते हैं, वो सहारा लेते हैं शरिया लॉ का। और जहाँ पे तुम्हें लगता है कि अब शरिया लॉ को फॉलो करेंगे तो अपने ही हाथ कट जाएंगे, तो वहाँ तुम कहते हो कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हिसाब से हमने चलना है। ऐसा नहीं होता। चीज़ें एक लेके चलो, या तो मानो मुल्क के कानून को, या फिर कहो कि नहीं हमें शरिया चाहिए, तो फिर हर चीज़ शरिया में चलेगी। फिर ये भी है कि अगर आपके किसी से नाजायज़ संबंध हैं, रिलेशंस हैं, तो आपको संसार भी किया जाएगा। और अगर आपने बग़ैर जो है ना इन्फॉर्म किए किसी से शादी की है, उसकी भी जो है ना सज़ा मुकर्रर है। अगर आपने जो है वो किसी से ज़्यादती की है, उसकी भी सज़ा मुकर्रर है। किसी की चोरी की है, उसकी भी सज़ा मुकर्रर है। फिर तो बहुत सारी शरिया में ऐसी चीज़ें हैं ना, जो अगर करने पे आए तो मेरे ख्याल में
आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके हाथ भी कटेंगे और उनकी कमरों पे कोड़े भी पड़ेंगे। तो बेहतर है ना कि जब बाकी हिस्से बाकी जगह पे आप भारतीय कानून को मानते हैं तो फिर यहाँ भी मान लें, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं मानते, यहाँ औरतों को राइट मिल जाते हैं। आप अपनी बेगम को मार कूट के बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो पुलिस जाएगी तो आप अंदर हो जाएंगे। ऐसे है ना। तो ये इस चीज़ से डरते हैं कि औरतें थोड़ी एम्पावर हो जाएंगी। ये लिखवा लें मेरे से बात, ये इसी चीज़ से डरते हैं। बहरहाल आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।